नेवर टेक अ hasty डिसीजन, थिंक बिफोर यू स्पीक। अरे भैया, मेरे दोस्त भैया, कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। थिंक बिफोर यू स्पीक, सोचो, बोलने से पहले सोचो। अगर बोलने से पहले नहीं सोचा तो क्या होगा कालिया, बहुत नुकसान होगा कालिया, बहुत नुकसान होगा। ये देखो, प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग जल्दी से बोल देते हैं खुश होके, जैसे जब खुश हैं तो भाई हम फंसा एकदम पो देते हैं, वाह बहुत खुश किया, बोल क्या चाहिए तेरे को, वहीं फंस जाते हैं। ऑल राइट। और नाराज होते हैं तो तेरी माँ की बहन, तेरी माँ की बहन गालियां देने शुरू कर देते हैं। ऑल राइट। और पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, ना जाने कौन कौन से श्राप दे देते हैं, ना जाने कौन कौन से फैसले कर लेते हैं। तो ये सब हेस्टी डिसीजन होते हैं। हेस्टी डिसीजन हमें नहीं लेने हैं। अगर इनको लिया तो कुछ नहीं, बस नुकसान किया। नुकसान हमें नहीं करना है, हमें नुकसान नहीं करना है भाई, नुकसान नहीं करना है। हमें तो बस फायदे की सोचनी है, और सिर्फ अपने फायदे की सोचनी है। और अपने फायदे का मतलब क्या है? दुनिया का फायदा। दुनिया का फायदे का मतलब क्या है? अपना फायदा। ओके। नानक साहब भी कह गए, बड़े बड़े संत महात्मा कह गए हैं कि सर्बत का भला, सबका भला। भाई सबके भले की सोचो। श्री कृष्णा ने भी कहा कि सबके भले की सोचो। सब में आप खुद भी आ जाते हैं। ऑल राइट। ये नहीं कहना कि फलाने का भला ना हो बाकी सबका भला हो जाए, ऐसा भी नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं चलेगा। चलेगा तो सिर्फ ये चलेगा कि भाई सबका भला हो, सबका भला हो, मालिक सबका भला करे, है कि नहीं? और देखो कितनी इंटेलिजेंट बात है, पॉइंट भी कितना अच्छा है कि आप और मैं अगर सिर्फ ये सोचेंगे मेरा भला हो जाए, तो खाली मेरे बोलने भले होने से काम नहीं चलेगा भाई। ये सबका भला बोलने से होगा, सबका भला बोलने से होगा, है ना? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है कि हम जिंदगी के अंदर अच्छे से अच्छा सोचें। कोई ऐसा डिसीजन ना लें जो बाद में पछताना पड़े। ओए ऐ की कर देता। किसी ने कहा भी है कि मैरी इन हेस्ट रिपेंट एट लाइशर, जल्दबाजी में शादी बाद में पछतावा। अरे यार, वो कहता है जल्दबाजी में शादी लिया या मॉडल मोबाइल लिया तो बड़ी गड़बड़ हो गई यार, अगले दिन ही अगले मौके पर ही अच्छा मॉडल आ गया, अच्छा पार्टनर मिल रहा है, लेकिन हम तो शादी कर चुके, हम तो भैया मोबाइल ले चुके, तो इसलिए बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं है। नो गेन एट ऑल, नो गेन एट ऑल। द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ कि आप डिसीजन को आप जल्दबाजी में नहीं लेंगे। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो वाई टू टेक डिसीजन इन हेस्ट, ये हमारी हैबिट्स है। संत महात्मा ये कह गए हैं कि कोई भी आदतें हमें आदत पालनी नहीं है, चाहे अच्छी आदत हो बुरी आदत हो, हमने उसको पाल, वो हमारा गुरु ना बन जाए, वो हमारा मालिक ना बन जाए। हमें क्या करना है? अपनी आदतों को अपने कंट्रोल में रखना है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। ये नहीं कि भाई मुझे सच बोलने की आदत है और सच बोल के मैंने किसी का नुकसान करा दिया। भगवत गीता में भी कहा गया है कि ऐसा सच नहीं बोलना है जिसका किसी का नुकसान हो जाए। वहां तो चुप रहना बेहतर है ना, बोलना ही क्यों सच को, है भाई? सच बोल दिया, किसी ने गाय पकड़ ली और गला गाड़ दिया उसका, अरे भैया तुमने बड़ा अच्छा किया सच बता के कि किधर, किसी ने पूछा गाय कहाँ जा रही है, अरे उधर जा रही है, उस तरफ जा रही है, अरे तुम्हारा भला हो, क्यों सच बोला भाई? सच बोल दिया, काम खराब कर दिया। इसलिए मेरे भैया, मेरे लाल, ऐसा सच बोलने की क्या जरूरत थी? ऑलराइट। उसी तरह से जल्दबाजी में फैसले हमें नहीं लेने हैं। बहुत जल्दबाजी में फैसले जब भी कोई लेता है तो जिंदगी भर पछताता है। थोड़ा सा फैसला। महात्मा बुद्ध भी कह गए हैं, वो कहते हैं कि अगर अच्छे काम का फैसला लेना है, अच्छे काम का फैसला लेना है तो कल पे मत टालो। फिर तो यार हेस्टी डिसीजन ले ही लिया जाएगा, अच्छा काम करना है। और अगर बुरा काम करना है तो टाल दो, पोस्टपोन करो, इसे पोस्टपोन करो, कल पे डाल दो। फिर तो डालते चल जाओ, फिर तो उसे जितना टालोगे उतना अच्छा है। टाल दो भैया, टाल दो, आगे देखो, टाल दो, है ना? तो इसलिए कहते हैं भाई मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात यह है कि आप और मैंने हेस्टी डिसीजन नहीं लेने हैं। कहता है नेवर टेक अ हेस्टी डिसीजन, थिंक बिफोर यू स्पीक। कुछ भी बोलने से पहले सोचो तो सही। उसी तरह से खर्च करने से पहले सोचो, क्या ये चीज मेरे लिए जरूरी है, क्या इसके बिना नहीं चल सकता, क्या मुझे जल्दबाजी में ऐसा करना चाहिए? अगर जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया तो नुकसान तो नहीं हो जाएगा भाई? 2 मिनट लगा तो दो, 2 मिनट सोच लो, 2 मिनट सोच लो ना उसके ऊपर, तो फिर बात बनेगी।
ओके, इसलिए मैं कहता हूं, मैं भी यही कहता हूं मेरे अच्छे दोस्तों कि द बेस्ट पार्ट ये है कि हम उसको थोड़ा सा फैसला सोच समझ के लें। वी शुड नॉट बी इन ए हेस्ट, हमें जल्दबाजी में नहीं। और आप यार हम सुनते तो हैं, सीखते तो हैं, हरी स्पॉइल्स करिए। जल्दबाजी में क्या होगा, हरी स्पॉइल्स करिए। जितनी जल्दबाजी करेंगे उतना नुकसान हमारा बढ़ता जाएगा और उतना नुकसान बढ़ता जाएगा। इसलिए भाई जल्दबाजी नहीं करनी है, चाहे वो जिंदगी का फैसला कोई भी हो, कोई भी फैसला हो। ओके, आज के बाद मैं जैसे बोलूंगा नहीं कभी जिंदगी में, लेकिन पता लगा अगले ही महीने अगले ही साल हमारे को जरूरत पड़ गई इसकी, या हमें लगा कि ओहो मैं गलत हूं, गलत था, मैं गलती पे था, मैंने गड़बड़ कर दी, तो भाई साहब हो गई ना गड़बड़, हो गई गड़बड़, हो गई गड़बड़, गड़बड़ हो गई प्यारे लाल, हो गया बुरा हाल, हो गया बुरा हाल। तो इसलिए भाई बुरा हाल ऐसे नहीं करना, अपनी क्यों ऐसे करवानी है, अपनी हालत क्यों फाख्ता करवानी है जल्दबाजी बोल के। इसलिए भैया कहता है थिंक बिफोर यू स्पीक, सी बिफोर यू लीप। लीप, ये लीप क्या है, लीप है कूदना। अरे कूदने से पहले देखो तो सही, जंप मारने से पहले, डिसीजन लेने से पहले, कूदने से पहले देखो तो सही कि मुझे इस पे कूदना है कि नहीं। अगर नहीं कूदना तो मैं जंप क्यों मार रहा हूं भाई साहब। नाउ 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 नाउ, मेरे को जंप नहीं मारने का है, जंप नहीं मारने का भाई साहब, बिल्कुल नहीं। जंप मार दिया तो कूड़ा कर दिया, पता लगा उरो तेरा भला हो, मैं तो सोच रहा था 2 फुट है और पता लगा वो भाई साहब 200 फुट है, हो गया ना गड़बड़। तो इसलिए जंप करने से पहले देखना है, लीप करने से पहले देखना है, और बोलने से पहले सोचना है कि मैं किसको बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, क्या मेरा बोलना जरूरी है, क्या ये बोलना ज्यादा तो नहीं है, नुकसान तो नहीं देगा, सामने वाला मेरे को कोई वो तो नहीं कर देगा भैया। इसलिए हिस्ट्री डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, कुछ नहीं बोलना है। ऑलराइट, जो आराम से बोलते हैं ना उनके दोस्त बहुत ज्यादा होते हैं, और जो जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, जल्दबाजी बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, उनका तो कूंडा ही कूंडा होता है भाई साहब, बहुत ज्यादा कूंडा होता है। इसलिए कूंडे को मत देखो भैया, कूंडा नहीं करना है, हमने कूंडा नहीं करना है। द बेस्ट पार्ट ये है, सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है कि हम ज्यादा ना बोले। नो नो नो, ज्यादा नहीं बोले, जल्दबाजी नहीं बोले, कोई डिसीजन जल्दी नहीं लेना है। एक ही बात को मैं 1000 बार बोल दूंगा तो भी आंसर वही है, बात वही है, डिसीजन मेरा वही है, कहना मेरा वही है, रिक्वेस्ट मेरी वही है, सजेशन मेरा वही है। सजेशन सिर्फ यही है कि भाई नहीं रे नहीं, जल्दबाजी नहीं, हरी स्पॉइल्स करी, हेस्ट मेक्स वेस्ट। अरे भैया जल्दबाजी से नुकसान ही होता है, वो काम नहीं करना यार। ओके, अच्छा उसी तरह से आप देखो, मान लो कि कोई हमने बड़ी जल्दी, बड़ा अच्छा लगा यार, कोई चीज बड़ी अच्छी लगी हमारे को। ओके, मोबाइल को देखा हमने, मोबाइल पे देखा, कोई नेट पे देखा कि यार ये बड़ी प्यारी चीज है यार। ओके, जल्दी से उसको हमने वो कर दिया, ओहो ऑर्डर कर दिया। उससे बाद याद आया, अरे यार इसके लिए तो हमारे पास जगह ही नहीं है, हमारा दरवाजा ही छोटा है, इतनी बड़ी कहां से आएगी हमारे घर के अंदर, मकान के अंदर कहां से आएगी, जगह ही। भाई पहले सोच लो जल्दबाजी में कि साइज देख लो, उसका नाप लो, ऑलराइट, उसके बाद देखो कि क्या ये उतना साइज का है जितना मुझे चाहिए, क्या मेरे लायक ये चीज है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वाई टू टेक इट, वाई टू बाय इट, क्यों खरीदूं भाई साहब, मैं क्यों खरीदूं। ये नहीं कि सस्ता मिल रहा था, बढ़िया मिल रहा था, अच्छा दिख रहा था, अबे रखने की जगह तो देख ले भाई, तेरे पास जगह है कि नहीं है, उतनी जगह है तेरे पास क्या जितना उसको रखा जा सकता है। ओके, या फिर छोटा हो गया, अरे यार थोड़ा सा और सोच लेता, थोड़ा सा और देख लेता, थोड़ी सी और ट्राई कर लेता। ओके, अब वो देखो, अब कई बार यही होगा, आप कोई भी चीज खरीदोगे कोई ना कोई बाद में बोलेगा, अबे यार मेरे को बताता, मैं ये कर देता, मैं तेरे को सस्ता दिलाता, मैं तेरे को बढ़िया दिलाता। ये लोगों की आदत है भाई साहब। ऑलराइट, तो अगर कोई बात पूछे कि हाँ भाई ये कहाँ से लिया, कितने का लिया, तो उससे पहले आप उससे 2 क्वेश्चन पूछो, यार ये तो बता कितने का होगा, चल आइडिया बता। उसके बाद उसकी बात सुनो या कहो उसको कुछ, नहीं तो भैया वही कहेगा कि लुट के आ गए भैया, लुट गए भैया, लुट गए तुम तो। और उसके बाद हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा। तो जल्दबाजी में फैसले नहीं लेना है, जल्दबाजी में लोगों को नहीं बताना है, क्योंकि भाई हर एक को लगता है
कि ओहो ये तो यार बड़ा महंगा ले लिया यार, सस्ता मिल सकता था, तुमने बड़ा सस्ता बेच दिया यार, महंगा बिक सकता था। अरे भैया जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप कोशिश ना करो, बिल्कुल कोशिश ना करो कि ऐसे ऐसे होगा वैसे ऐसे होगा। तो मैं रिपीट करता हूं, नेवर टेक अ हेस्टी डिसीजन, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। ऑल राइट, ये हमारा मोटिवेशनल पॉइंट या मोटिवेशनल टॉक चलती है दोस्तों हर संडे सुबह 9 बजे। ओके, तो वैसे तो हम इंग्लिश के टीचिंग में चलते हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है, इंग्लिश को सीखना और सिखाना। लेकिन कभी कभी हम ऐसे ऐसे ग्रुप मोटिवेशनल टॉक भी लेते रहते हैं, देते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ओके, अगर कोई आपको मोटिवेशनल स्पीकर और अच्छा लगता हो तो उसको कमेंट में देकर बताना। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।